जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि भारत में। दोस्तों, आज की इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हम खुद को हमेशा आगे बनाए रखें। और खुद को आगे बनाए रखने के प्रोसेस में एक सबसे जरूरी चीज जो सामने आती है वो है कंपटीशन, जिसको फेस करके ही आप ये साबित कर पाते हैं कि आप कितने आगे बढ़े हैं। ठीक उसी तरह से अपने करियर को भी एक नए मुकाम पे ले जाने के लिए आपको खुद को साबित करना पड़ता है, और वहाँ खुद को आगे साबित करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करने पड़ते हैं, जो कि अलग अलग लेवल के जॉब्स के लिए अलग अलग लेवल के डिफिकल्टी के साथ होता है। और अगर आपको लाइफ में एक बड़े मुकाम पे पहुंचना है तो आपको इन एग्जाम्स को पास करके ही आगे बढ़ना होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई छोटे लेवल के नहीं होते। इन एग्जाम्स को देने वालों की संख्या हर साल लाखों में होती है, और उनमें से सिर्फ कुछ हजार को ही किसी जॉब के लिए चुना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन एग्जाम्स का लेवल कितना टफ होता होगा। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के 6 सबसे आसान तरीके के बारे में। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में बताए गए सारे पैरामीटर्स को अच्छे से समझकर अपने स्टडीज में उसको ऑप्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका नाम भी एग्जाम देने वाले लाखों से निकलकर एग्जाम क्रैक करने वाले हजारों में शामिल हो जाए और आप भी अपने जिंदगी को एक नए मुकाम पे ले जा सकें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पैरामीटर के बारे में। तो वो होता है डू नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि हम किसी टॉपर का या जिस किसी ने भी हमारे पहचान में उस एग्जाम को क्रैक किया है उसकी चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं, और हम हमेशा उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने हमें बताया है या जो उन्होंने किया है। तो हर इंसान की अपनी कोई न कोई खासियत होती है और हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। इसलिए आपको ये समझना है कि आप दूसरों के द्वारा किया गया सारा काम नहीं कर सकते हैं। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है, इसलिए दूसरों को फॉलो करने के बजाय आप खुद को डेवलप करें, खुद में चेंजेस लाएं और अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पैरामीटर के बारे में। तो वो है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंटली। दोस्तों, आपको हमेशा मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको आपके एक्चुअल सिनेरियो का स्टेटस बताता है। वो आपको ये बताता है कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, या आपने जो भी पढ़ाई की है वो आपके मेमोरी में रिटेंशन हुआ है या नहीं हुआ है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको ये भी बता सकता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और फिर धीरे धीरे आप अपनी गलतियों से सीख भी सकते हैं। तीसरे पैरामीटर की बात करें तो वो है डोंट टेक स्ट्रेस। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप हर क्वेश्चन का आंसर पीसफुल माइंड से करें। आपको खुद को ज्यादा स्ट्रेस में नहीं डालना है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस आपको निराशा की ओर ले जा सकता है और वो आपको एग्जाम में फेल करवा सकता है। एक बात और समझ लीजिए कि क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हर स्टूडेंट के लिए सेम होता है। तो ज्यादा स्ट्रेस लेके आप कुछ ज्यादा बेहतर नहीं कर पाते हैं, उल्टा आप अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे पैरामीटर के बारे में। तो वो है आंसर प्रॉपर्ली। दोस्तों, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हर सवाल का जवाब उस सवाल के पर्टिकुलर कंसेप्ट के एप्लीकेशन के हिसाब से ही देना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अभी हमारा इंट्यूशन ऐसा बता रहा है या हमें अंदर से लग रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप उसको वैसे ही सॉल्व कर देंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सवाल को अच्छे से समझना है, उस कंसेप्ट को समझ के जो भी आपने क्लासेस में सीखा है या आपने सेल्फ स्टडी से सीखा है उस कंसेप्ट के एप्लीकेशन को ही अप्लाई करना है। इससे आप अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवें पैरामीटर के बारे में। तो वो है अंडरस्टैंड योर सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दें, और इस चक्कर में वो सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उसको मिस कर देते हैं। तो आपको अपने पूरे सिलेबस को कवर करने के बजाय उन पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना है जिससे से ज़्यादा मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। इससे आपको एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही आसानी होती है। अब हम बात करते हैं छठे पैरामीटर के बारे में। तो वो है स्मार्ट वर्क। दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो दिन रात एक करके हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आपकी की गई मेहनत जो है वो आपको सफलता के रास्ते पे आगे ले जाए, और उसके लिए आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। और आज के दौर में स्मार्ट वर्क ही आपको आगे ले जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करें। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको वो 6 पैरामीटर बताए जिनको फॉलो करके आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी में एक नए मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, और आपके पहचान में जो भी ऐसे लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है, ये वीडियो उनके साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।